अक्षय तृतीया का दिन साल के बहुत ही शुभ दिनों में से एक है। इस दिन कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो कभी ना खत्म नहीं होता। मतलब कोई आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया, वो निरंतर चलता रहेगा। आपने नया घर खरीदना है, आप वो नया घर खरीद सकते हैं। मतलब आज के दिन किया गया कोई भी शुभ काम ना वो अक्षय हो जाता है, वो बढ़ जाता है, उसकी ना कभी समाप्ति नहीं होती। जैसे आप कोई दान करेंगे, कोई पुण्य करेंगे, कोई हवन करेंगे तो उसके पुण्य की समाप्ति नहीं होगी, वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो अक्षय का मतलब ही है जो अखंड हो जाए, जो कभी खंडित ही ना हो, क्षय ना हो जिसका, वो हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया हर कार्य अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन आप दान करें, पुण्य करें, अ, ज़रूरतमंदों की आप हेल्प करें, आप पानी पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत जिन लोगों को है आप कर सकते हैं, सेवा करें। सेवा से बड़ा कोई धर्म, कोई पुण्य नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। तो जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे वृद्धाश्रम में जाके आप हेल्प कर सकते हैं, गौशाला में जाके आप गऊ की सेवा कर सकते हैं, आप अनाथ आश्रम में जाके कर सकते हैं बच्चों की हेल्प, या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल जाके आप हेल्प कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी दवाइयाँ आदि देके। लेकिन ऐसा कौन-सा पुण्य होगा, जिसको कर्म होगा, जिसको करने से ना आपके पूर्वजों को जो मिले। देखिए बहुत सारे चार्ट्स में ना ये देखने को मिलता है कि इनफैक्ट आजकल सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है पितृदोष। हर एक चार्ट में मतलब फैमिली के कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है फैमिली में जिसके चार्ट में पितृदोष होता है। हर किसी को पंडित जी ये बोल देते हैं कि आपके चार्ट में ना पितृदोष है। पितृदोष बहुत सारे रीज़न से लगता है, बहुत सारे इसके देखने के तरीके होते हैं, उन पे हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन एक जो इसका उपाय है, वो अगर आप अक्षय तृतीया पे करते हैं, तो ये सीधा-सीधा आपके पूर्वजों को पुण्य मिलता है और जो पितरों को पुण्य मिलता है, उनकी मुक्ति होती है, वो जिस भी योनि में हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला है या वो किसी इस तरह की यातनाएँ झेल रहे हैं, तो वो सारी उन चीज़ों से मुक्त होके जब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जब वो जीवन के चक्र से छूट जाते हैं, आवागमन का चक्र जो है वो छूट गया, तो फिर उसके बाद वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग देंगे। और जब वो आपको ब्लेसिंग देंगे, तो आपका पितृदोष काफ़ी हद तक क्या मतलब हट ही जाता है। पितृदोष से आपको शांति मिलती है, आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। तो वो उपाय क्या है? वो उपाय कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको गीता लेनी है और गीता का 7वाँ अध्याय, 11वाँ अध्याय और 18वाँ अध्याय, ये 3 अध्याय आपको अपने पितरों के लिए पढ़ने हैं। जब आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप संकल्प लेंगे, या आप एक संकल्प लेना नहीं आता है, तो आप नॉर्मली अपने मन में एक विचार लाएँगे कि जो भी इस पाठ को करने से पुण्य प्राप्त होता है, वो मैं अपने पूर्वजों के लिए डोनेट करती हूँ या करता हूँ या फिर उनको समर्पित है। फिर उसके बाद आप इन तीनों पाठों का अ, मतलब इन तीनों अध्यायों का पाठ करेंगे। फिर उसके बाद आप उस पुण्य को अपने पूर्वजों को दे देंगे। इससे होगा क्या, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट होंगे, उनकी मुक्ति के मार्ग खुलेंगे, वो मुक्त होंगे और आपको बहुत ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये अक्षय तृतीया के दिन आप कर रहे हो। और अक्षय तृतीया के दिन तो वैसे ही हर चीज़ अखंड हो गई, अक्षय हो गई। तो इसका पुण्य का ये जो आप पुण्य उनको दे रहे हो ना, ये अक्षय हो गया। तो ये आपके सारे पितरों को तृप्त करेगा और उनको मोक्ष दिलाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पितृदोष के कारण जो रुकावटें थी आपके कामों में, शादी नहीं होना, बिज़नेस का ना चलना या फिर संतान ना होना, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पितृदोष के कारण रुक जाती हैं, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी और आप देखेंगे कि आपके पूर्वज आपके ऊपर ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं।